ऐसे करें, देवी माँ को प्रसन्न, मिलेगा लाभ ही लाभ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कहानी रिवर पर। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार नवरात्रि के आने में कुछ ही दिन शेष हैं। धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि पर्व की हिंदू धर्म में विशेष मान्यता के साथ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माँ दुर्गा को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं माँ पूर्ण करती हैं। इन 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा का वास होता है, इसलिए कोई नया या शुभ कार्य करने में माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है। ज्योतिषियों के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। ऐसा माना जाता है कि जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो बारिश काफी ज्यादा होती है। इससे प्रकृति में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है। आपने भी नवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर ली होगी, मगर वास्तुशास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दिनों में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हानि भी उठानी भी पड़ती है। नवरात्रि की पूजा से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। नवरात्रि के दिनों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इन वास्तु उपायों के बारे में। नंबर 1, नवरात्रि पर्व का शुभारंभ देवी जी की प्रतिमा और घट स्थापना से होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार देवी मां और कलश स्थापना ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व कोण में करनी चाहिए। यह दिशा पूजा पाठ के लिए शुभ और उत्तम है, क्योंकि इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना जाता है। नंबर 2, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप देवी जी की प्रतिमा की स्थापना नहीं कर रही हैं, तो आपको इस कोण पर कलश और ज्वारे स्थापित करने चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। नंबर 3, वास्तु नियम के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा और कलश की स्थापना चौकी पर करना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर संभव हो तो आप चंदन की चौकी का भी प्रयोग कर सकते हैं। चंदन के प्रभाव से पूजा का स्थान सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है और वास्तु दोष शांत हो जाता है। नंबर 4, वास्तु शास्त्र के अनुसार नवरात्रि पर प्रत्येक दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना और एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। नंबर 5, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो नवरात्रि के किसी भी दिन में घर की उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। इससे घर सुख समृद्धि और शांति का बनी रहती है। नंबर 6, हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह को मंगलकारी माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन ही घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी, चावल और लाल रंग से स्वास्तिक का निशान बनाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सब मंगलमय रहता है। नंबर 7, वास्तु नियमानुसार घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण द्वार बांधने से नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं होता है। वास्तु नियमानुसार घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण द्वार बांधने से नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं होता है। नंबर 8, वास्तुशास्त्र के अनुसार नवरात्रि में घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के पैर घर में आने की दिशा में बनाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। आजकल बाजार में मां के पैर के निशान वाले स्टिकर मिलते हैं, आप चाहें तो इन्हें भी लगा सकते हैं। नंबर 9, नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिन एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें गुलाब की पत्तियां और इत्र डालकर घर के मुख्य द्वार पर रखें। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है और नकारात्मकता भी दूर होती है। नंबर 10,
नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने और हवन करने का भी महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अखंड ज्योति को आग्नेय दिशा यानी कि दक्षिण पूर्व कोण की दिशा में रखना चाहिए। वास्तव में इस कोण में अग्नि देवता का वास होता है। इसके अलावा अगर आप हवन करते हैं तो उसे भी इसी कोण में करना उत्तम होगा। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की बीमारियां दूर होती हैं और शत्रुओं पर विजय मिलती है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल कहानियां रिवर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।